नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं सुभाष राज स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। साथियों, उत्सर्जन तंत्र विज्ञान का एक ऐसा टॉपिक है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जनरल साइंस पूछा जाता है, सामान्य विज्ञान, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ये फिक्स है। इस वीडियो में पूरे 32 क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन उत्सर्जन तंत्र के। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नए साथी जितने भी हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो साथियों देखिएगा, ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना है साथियों। नेफ्रॉन, ये क्या होता है? ब्रिक यानी किडनी की एक कार्यात्मक इकाई होती है साथियों, ठीक है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का पिक्चर अगर आप लोगों को देखना है कि नेफ्रॉन कैसा होता है, तो ये फोटो मैंने साइड में लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये नेफ्रॉन का चित्र है साथियों, पिक्चर, ठीक है। तो ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो साथियों नेफ्रॉन याद रखना है सभी को। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने हेतु उत्तरदायी क्या है? तो देखिए, निम्नलिखित में से मानव शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित या संतुलित करने हेतु उत्तरदायी क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ब्रिक यानी किडनी। तो देखिएगा, ब्रिक आप लोग देख सकते हैं साथियों किस प्रकार से ब्रिक रहते हैं, दोनों साइड हमारे दो किडनियां हैं, तो ब्रिक है ना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने हेतु उत्तरदायी ब्रिक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल है? देखिए, अमीबा, तितली, पक्षी या ऊंट। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा पक्षी का, बर्ड्स, है ना, पक्षी। देखिए, किसका अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल है? तो पक्षी का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निर्जलीकरण के समय शरीर में किसका अभाव हो जाता है? निर्जलीकरण के समय हमारे शरीर में या मानव शरीर में किसका अभाव हो जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का याद रखिएगा सभी साथी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। देखिए, देसी दवा जो मूत्र उत्सर्जन को बढ़ाती है, ऐसी दवा, माफ करना मैंने देसी पढ़ लिया, माफी चाहते हैं, ऐसी दवा जो मूत्र उत्सर्जन को बढ़ाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, देखिएगा साथियों। सभी साथी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो देखिएगा, ऐसी दवा जो मूत्र उत्सर्जन को बढ़ाती है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाईयूरेटिक। सभी लोग याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाईयूरेटिक इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अगली क्वेश्चन देखिए, मूत्र में असामान्य घटक कौन सा होता है? मूत्र में असामान्य घटक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अभी क्या हो जाएगा? अल्ब्यूमिन। देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अल्ब्यूमिन। आप लोग सभी साथी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मूत्र में असामान्य घटक कौन सा है? ठीक है, देखिए, या तो इस टाइप में भी क्वेश्चन जब ऑप्शन में, देखिए इसीलिए मैंने दोनों दे दिया है। मूत्र में असामान्य घटक कौन सा है? तो यहाँ पर अल्ब्यूमिन होगा, ठीक है। और इस तरह के ऑप्शन भी रह सकते हैं आपके, ठीक है। निम्नलिखित में से मूत्र में असामान्य घटक, तो याद रखिएगा, अगर आपको यहाँ पर अल्ब्यूमिन ना दिखे तो क्या बताना है? कीटोन निकाय, कीटोन बॉडी, इस टाइप से रहता है। या तो कीटोन निकाय लिखा रहेगा या तो कीटोन बॉडी। जैसे कि इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में कीटोन बॉडी लिखा हुआ है, बॉडी के जगह पर निकाय भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, निकाय, ठीक है। ये चीज माइंड में रखना, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है। देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, देखिए, भ्रूण का एलेंटोज ये किसमें सहायक है? भ्रूण का एलेंटोज ये किसमें सहायक है? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों उत्सर्जन में। ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण का एलेंटोज ये किसमें सहायक होता है? तो उत्सर्जन में। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंग जल, वसा व दूसरे अपशिष्टों का उत्सर्जन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो जल, वसा व दूसरे अपशिष्टों का उत्सर्जन करता है? याद रखिएगा साथियों, ब्रिक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिक, याद रखना। आगे देखिएगा सभी साथी, ये स्क्रीन पर हेमिकॉर्डेट, माफ करना, हेमिकॉर्डेट किसकी सहायता से उत्सर्जन करते हैं?
यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, हेमिकोर्डेट किसकी सहायता से उत्सर्जन करते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन के लिए? देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मॉलफिजियन ट्यूब्यूल। देखिए, ये इसका फोटो है साथियों, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है कि हेमिकोर्डेट किसकी सहायता से उत्सर्जन करते हैं? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, मॉलिफिजियन ट्यूब्यूल। ठीक है, ये मॉलिफिजियन ट्यूब्यूल का मैंने फोटो भी यहाँ पर डाल दिए हैं। कुछ इस प्रकार से होता है, याद रखना। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा सभी साथी, तो निम्न में से किस में कपाट रहित हृदय होता है? कपाट रहित हृदय। तो सभी साथी देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा मछली में। मछली में 2 कोष्ठीय का हृदय होता है, कपाट रहित हृदय जिसको हम बोलते हैं। याद रखिएगा मछली, तो मछली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सभी साथी याद रखेंगे। आगे देखिए, दूध के वितरण से पूर्व उसके स्थायीकरण हेतु कौन सा ताप उपचार किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, दूध के वितरण से पूर्व उसके स्थायीकरण हेतु कौन सा ताप उपचार किया जाता है? साथियों देखिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाश्चीकरण। ठीक है, पाश्चीकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखना। आगे अगली क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग नाभिकीय विकिरणों से अत्यधिक प्रभावित होता है? मानव शरीर का कौन सा अंग है जो नाभिकीय विकिरणों से अत्यधिक प्रभावित होता है? तो जरूर याद रखिएगा साथियों, त्वचा, स्किन कुछ इस टाइप का होता है हमारे बॉडी में, त्वचा। ठीक है, याद रखना, स्किन यानी चमड़ी आप बोल सकते हैं, चमड़ी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पक्षियों में एकल होता है, बताइए पक्षियों में केवल एक ही होता है, क्या एक ही होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंडाणु या अंडभ। आप लोग फोटो यहाँ देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे शरीर की त्वचा के नीचे वसा की परत किसके प्रतिरोध के रूप में कार्य करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की त्वचा के नीचे वसा की परत किसके प्रतिरोध के रूप में कार्य करती है? तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, शरीर से उष्मा का कम होना। ठीक है, हमारे शरीर की त्वचा के नीचे वसा की परत किसके प्रतिरोध के रूप में कार्य करती है? तो शरीर से उष्मा का कम होना, इस रूप में। आगे देखिए अगली क्वेश्चन, मूत्र के पीले रंग का होना किसकी उपस्थिति से होता है? मूत्र पीला रंग का होता है साथियों, तो मूत्र के पीले रंग का होना किसकी उपस्थिति से होता है? तो याद रखिएगा सभी साथी, यूरोक्रोम के कारण। देख सकते हैं यूरोक्रोम कुछ इस टाइप का होता है, इसका कलर, इसके कलर में भी येलो कलर होता है, ये पीला होता है, याद रखना सभी साथी, यूरोक्रोम। ठीक है, यूरोक्रोम इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए कोख, देखिएगा कोख शब्द किस अंग के लिए उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोख शब्द जो है किस अंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा गर्भाशय के लिए, ऑप्शन नंबर ए गर्भाशय करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, ये गर्भाशय, ये बाहरी भाग है और ये अंदरूनी भाग है। ठीक है, गर्भाशय। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्तनपायी, देखिए स्तनपायी भ्रूणों के अपशिष्ट पदार्थ किसकी सहायता से उत्सर्जित होते हैं? देखिए स्तनपायी भ्रूणों के अपशिष्ट पदार्थ जो हैं किसकी सहायता से उत्सर्जित होते हैं? तो याद रखना गर्भनाल की सहायता से। ये साथियों गर्भनाल होता है, गर्भनाल जिस नली में बच्चा होता है साथियों, बच्चे की सृष्टि होती है ना, याद रखिएगा गर्भनाल। आगे बढ़ेंगे अगली क्वेश्चन देखिएगा, स्तनपाइयों में उत्सर्जन का कार्य कौन करता है? स्तनधारी प्राणियों में उत्सर्जन का कार्य कौन करता है? तो याद रखिएगा वृक्क यानी किडनी, इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है? तो भाई निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है? याद रखिएगा साथियों क्रिएटिनिन, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग तिलचट्टा का उत्सर्जी अंग है? तिलचट्टा का उत्सर्जी अंग, सभी साथी देखिएगा। तो साथियों देखिएगा मालफिजियन ट्यूबुलस, मैंने इसका फोटो अभी आप लोगों को दिखाया था दूसरे क्वेश्चंस में, है ना, याद रखिएगा सभी साथी, मालफिजियन ट्यूबुलस, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक वृक्क का संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है? तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन एक वृक्क का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तो सभी साथी याद रखेंगे नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? इनमें से कौन सा अपशिष्ट पदार्थ नहीं है?
तो भाई सिंपल से ऑप्शन है, देखिए यूरिक अम्ल भी अपशिष्ट पदार्थ है, अमोनिया भी है, यूरिया भी है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। आगे देखिएगा, मानवों में अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। तो भाई मानवों में अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है साथियों, तो याद रखिएगा यूरिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा, तो केटाबॉलिक अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि जल, वसा आदि का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, केटाबॉलिक अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि जल, वसा आदि का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है, तो देखिएगा सभी इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर हो जाएगा ब्रिक, किडनी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपोहन यानी डायलिसिस की प्रक्रिया के दौरान कौन सी क्रिया सहायक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, तो विसरण बता रहे हैं अगर आप लोग, तो यहाँ विसरण ही करेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा। देखिएगा ओस्मोसिस इस क्वेश्चन, माफ करना, ओस्मोसिस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में पूछा गया है अपोहन यानी डायलिसिस की प्रक्रिया में या अपोहन या डायलिसिस के दौरान जो है कौन सी प्रक्रिया सहायक होता है, याद रखिएगा ओस्मोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा यूरिया की सर्वाधिक अधिकता किस में होती है। तो भाई देखिएगा यूरिया की सर्वाधिक अधिकता किस में होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा यकृत पोर्टल शिरा में, ये यकृत है, लीवर है साथियों, और लीवर के पोर्टल में जो शिराएं होती हैं ना, शिराएं याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यकृत पोर्टल शिराएं देख सकते हैं आप लोग, ये शिराएं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा सभी साथी ये रही स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से मूत्र में किस पदार्थ का होना सामान्य है, यानी मूत्र में इनमें से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से होता ही है। तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए क्रिएटिनाइन, याद रखिएगा क्रिएटिनाइन जो है ये मूत्र में सामान्य रूप से होता ही है। आगे देखिए अगली क्वेश्चन, मानव शरीर में मूत्र का भंडारण कहाँ होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, मूत्राशय में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ बाहर से भी आपको जो है बताया गया है साथियों, देख सकते हैं मूत्राशय में, ठीक है, याद रखिए सभी साथी। आगे देखेंगे यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी पदार्थ है, यूरिक अम्ल। साथियों यहाँ अपशिष्ट नहीं उत्सर्जी पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर पक्षी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पक्षियों का। चलिए आगे देखेंगे, मनुष्य शरीर में वृक्क का निम्नलिखित में से क्या कार्य होता है। तो मनुष्य के शरीर में वृक्क का कार्य क्या होता है, देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन। आगे बढ़ेंगे अगली क्वेश्चन की तरफ, तो देखिएगा मानव शरीर के किस तंत्र से नेफ्रॉन का संबंध है। तो मानव शरीर के किस तंत्र से नेफ्रॉन का संबंध है, तो साथियों देखिएगा उत्सर्जन तंत्र से, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। साथियों सभी साथी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। डेली लाइव क्लासेस चलती है, लाइव क्लास के साथ साथ टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट ऑफलाइन वीडियोस भी आप लोगों को रेगुलरली मिलती रहती है। तो जितने साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा है। बहुत ही कम समय में मैंने सारा क्वेश्चन आपको करा दिया है। लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए साथी लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।